नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। बिहार के औरंगाबाद जिले में पुनपुन नदी में पिंडदान का एक अलग ही महत्व होता है, जिसको लेकर पितृपक्ष के अवसर पर अपने पूर्वजों को प्रथम पिंडदान अर्पित करने के लिए पुनपुन नदी घाट आते हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए भारी भीड़ उमड़ी रहती है। बताते चले कि पुनपुन नदी को पिंडदान का प्रथम द्वार कहा जाता है। पुनपुन नदी में ही पिंडदान करने के बाद गया के फल्गु नदी में जाकर पिंडदान करने से संपन्न होता है। यह मान्यताएं सदियों से चली आ रही है। अगर यहाँ पिंडदान किए बिना कोई जाकर पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसलिए पुनपुन में पितरों का पिंडदान करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। मुख्य पंडा सुरेश पाठक ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार इस पुनपुन घाट पर ही भगवान श्री राम ने माता जानकी के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहला पिंड का तर्पण किया था, इसलिए इसे पिंडदान का प्रथम द्वार कहा जाता है। इसके बाद ही गया के फल्गु नदी के तट पर पूरी विधि विधान से तर्पण किया गया था। प्राचीन काल से ही पिंडदान तर्पण के लिए गया की 52 वेदी पर पिंडदान का तर्पण करने की परंपरा आज भी है। गौरतलब हो कि साल भर में 3 बार पिंडदान किया जाता है, लेकिन यह आश्विन माह वाला पिंडदान का विशेष महत्व है। पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान एक भाव संप्रेषण प्रक्रिया है। मातृकुल एवं पितृकुल दोनों का पिंडदान होता है और हम अपने पितरों को यहाँ पर याद करते हैं और उनके नाम से पिंडदान करते हैं। पिंडदान में 3 चीजों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पिंडदान करने आए सुरेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि पिंडदान व्यक्ति के जीवन में एक उत्सव समान है, जिसमें पुत्र को पिता एवं पूर्वजों की पिंडदान करनी चाहिए, जिसमें 3 चीजें आवश्यक है। पहला, माता पिता की आज्ञा का मानना। दूसरा, पूर्वजों के स्वर्गवास होने पर अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराना। एवं तीसरा, पुनपुन एवं फल्गु नदी में अपना पिंडदान कराना। इन्हीं तीनों कार्यों से पुत्र, पितृ, ऋण, ऋषियों के ऋण से एवं देवों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इससे दीर्घ आयु, संतान, विधि एवं मुफ्त का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं ने कहा कि मरणों उपरांत पूर्वजों के उद्धार के लिए हम लोग यहाँ पुनपुन नदी में पहला पिंडदान करने आए हैं। इसके बाद गया स्थित फल्गु नदी में जाकर पिंडदान करेंगे। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था कराया जाए। पूरे भारतवर्ष एवं देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि यह मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार व जिला प्रशासन को यथोचित आवश्यक सुविधाओं का व्यवस्था कराना चाहिए, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ जी। यहाँ और आने का मेरा उद्देश्य? पैतृक स्थान यहाँ झारखंड में है। जी जी। यहाँ आने का उद्देश्य मतलब? यहाँ आने का उद्देश्य अपने सास ससुर और पितरों का श्राद्ध करने आए हैं। जी जी। और इसके बाद और कहाँ? हाँ? इसके बाद और कहीं होता है? इसके बाद पुनपुन में पहला श्राद्ध होता है, इसके बाद में गया जाएंगे। पुनपुन में सबसे पहले जरूरी है करना, हमारे पुराने बुजुर्गों का कहना है, वेद शास्त्र सब बताता है कि आगे पहले तर्पण पुनपुन में होता है। अच्छा। उसके बाद गया होता है। तो इसके बाद आप लोग गया जाइए। हाँ, हम गया। यहाँ पर माता जी क्या कुछ सरकारी यहाँ सुविधाओं बहुत की कमी? परेशानी है। देखिए, सड़क नहीं है। पहली बार गाड़ी में परेशानी हुआ लेडीजों को, कहीं शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। अब हम लेडीज नहाए तो कपड़ा बदले तो बदले का, और लेडीजों का भी अनिवार्य है आना। कहीं से न कहीं आदमी ही आके थोड़ी करेंगे। तीर्थ स्थान है, यहाँ तो महिलाएं आएंगी ही, लेकिन तीर्थ स्थान के हिसाब से इसका प्रोग्रेस नहीं किया गया है। इससे मेरा निवेदन है कि यहाँ प्रोग्रेस कर दिया जाए, लेडीजों को सुविधा दिया जाए, रहने का सुविधा हो, हैं, आश्रम बने, पुनपुन नदी में उतरने के लिए सीढ़ी बन जाए। सीढ़ी उतरने के लिए परेशानी है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम क्या हो? गिरिवर विश्वकर्मा, जी। कहाँ से आए हैं सर? छत्तीसगढ़। अच्छा, यहाँ आने का क्या उद्देश्य था आपका? माता पिता का पितृ तर्पण या विसर्जन गयावास के लिए जाना है। तो पहले मैं पुनपुन के किनारे आया हूँ। जी। यहाँ पहला
पिंडी पड़ता है। जी इसके बाद गया गया जाना पड़ता है, वहाँ पितृ श्राद्ध होता है। जी। हाँ, सर एक बात बताएं, क्या यहाँ पर कुछ सरकारी सुविधाओं की कमी आपको दिख रही है? बहुत ज़्यादा। आपके समझ से क्या सुविधाएं होनी चाहिए? यहाँ रोड सही नहीं है, यहाँ न लेटरिन है न बाथरूम है, न यहाँ सीढ़ी ठीक से उस पर जाके मतलब नहाना वहाना पड़ता है। मुख्य चीज़ सड़क है, यहाँ बहुत सड़क ठीक नहीं है, इधर आने से फंस जाएगा आदमी। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ। बाबा क्या नाम हुआ आपका? कुंदन पाठक। अच्छा, यहाँ पर अभी क्या आयोजन चल रहा है? अभी पितृपक्ष मेला है, जी जिसमें लोग पितरों की मुक्ति की कामना से गया जी जाते हैं। तो जब तक पुन बटाने संगम में पिंडदान नहीं करते हैं, गया श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे पिंडदान आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब पिंडदान किया था तो पहले पुन करके ही गया जी के लिए प्रस्थान किए थे। इसीलिए इसकी मान्यता है। इसीलिए इसकी मान्यता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पिंडदान के लिए? संपूर्ण भारत, जी नेपाल, भूटान, इससे तो प्रत्येक वर्ष ही आते हैं। अब सनातनी परंपरा से आकर्षित होकर कई विदेशी भी जो हिंदू धर्मावलंबी नहीं हैं, परंतु वो भी श्राद्ध करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर सरकारी सुविधा कुछ नहीं। क्यों? अब इसके लिए जिले के तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को लिखित आवेदन मैंने दिया, परंतु कुछ नहीं हो सका। न रास्ता है, न घाट है, न पीने का पानी है, महिलाओं को वस्त्र बदलने की स्थान नहीं है और शौचालय तक की मूलभूत सुविधा भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। लगभग कितने लोग यहाँ श्राद्ध के लिए आते हैं? हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।